विषय तो यह है कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो बात हमने पॉपुलेशन की कही है, पॉपुलेशन ये फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी FIDR एक रिपोजिटरी है और उसको तैयार किया गया परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत। और परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत जो हमने किया है वो हाई कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका हमने एक्ट बना दिया है। एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है। जहां तक नहीं, आप जहां तक ठीक है बता देंगे। जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने विकासराव गावली केस, उस केस में यह कहा कि आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाए। और उस ट्रिपल टेस्ट में एक था कि एक कमीशन बनाया जाए, बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की, करने के बाद एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि हाउएवर बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए ऑफ सिटीजन्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल सेटअप। उससे पहले लिखा है द कमीशन हैज कम टू कंक्लूजन that backward classes block B of citizens are already adequately represented at all political levels from urban local bodies to parliament, so they do not require any political reservation in the elections of urban local bodies municipalities। उन्होंने फिर आगे they require block A के बारे में लिखा है they require the support of reservation in the election of local bodies municipalities for their upliftment and to do adequately participate in grassroots democratic setup। इसलिए ये तो जो रिकमेंडेशन वहां से आई है, मैंने कहा है हाँ। ये जो 2% की कंडीशन लगा दी ये गलत है, वो कंडीशन समझ लें, वो समझ लें। क्योंकि अगली रिकमेंडेशन ये है कि एज पर पॉपुलेशन रिकमेंडेशन, अरे मैं बता रहा हूं ना, फिर बाद में करेंगे, इसका 2% का कोई मायने नहीं है। जो मैं बता रहा हूं चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसा आपने कहा, मैं अगली बात पर आता हूं। अब कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, इसकी एक रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी किसी एक बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई है, स्टेट की पॉपुलेशन उसमें नहीं ली जाती, एक बॉडी की इकाई में जितने परसेंट और BCA की पॉपुलेशन है, जितने परसेंट, उसका 50% ये रिजर्वेशन की जाए। अर्थात कहीं 15% है तो 7%, यानी 7.5 का नहीं 8 कर लिया उसको, वो इफ देयर इज हाफ और मोर देन हाफ इट विल बी काउंटेड एज 1। और इसी प्रकार से जहां कहीं सपोज उदाहरण के लिए अगर 20 सीटें किसी कारपोरेशन में हैं तो 20 सीटों में कम से कम 5% अगर होता है तब एक सीट होती है, 5% होता है तो एक सीट होती है। अब उसका कम होते होते उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 2% तक एक सीट जरूर रखी जाए, अन्यथा उस फार्मूले से तो 2% अगर कहीं है तो अगर 20 सीटें 20 का 2% 0.4 हो जाता है। अब 0.4 का मतलब है 0। उसमें भी उन्होंने कहा कि 2% भी है तो एक जरूर रख ली जाए। ये एक बल्कि उसका सेव किया गया है उसको कि न्यूनतम 2% पर भी एक सीट जब बनती नहीं है प्रोपोर्शन में, लेकिन दे दी जाए। तो इस नाते से उसको जो रखा। अब आता, पहले हमने 2 सीटें की हुई थी कि पहले 2 सीटें थी। उसका एक कारण था उस समय 2 सीटों का कि कल को अगर चेयरमैन का जो पद है वो कहीं उसी क्लास का, जिस क्लास की, बैकवर्ड क्लास की 2 सीटें भी नहीं हैं, एक ही रह गई, तो फिर जो पार्षदी चुनाव करते थे वो इनडायरेक्ट चुनाव होता था कारपोरेशन का, तो अगर एक रहेगी तो सेम वही बन जाएगा क्या, चेयरमैन। और ये पिछली बार हुआ है, जब ये पिछला चुनाव हमारा जिला परिषद हुआ गुड़गांव का और शायद फरीदाबाद का, एक कैंडिडेट आ गया पार्षद, वही चेयरमैन बन गया। तो उस समय ये था कि 2 होने चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में, कम से कम 2 आदमियों के प्रति लोगों का एक व्यू तो बने कि 2 में से कौन ठीक है, किसको चुनना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये उस समय 2 की गई थी। लेकिन अब चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो गया है, इसलिए डायरेक्ट होने के बाद वो जो 2 की बाध्यता उस समय की गई थी वो बाध्यता अब नहीं रही। अब तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उन पार्षदों में से तो कुछ चेयरमैन बनना नहीं है, क्योंकि सारे चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन से ही होते हैं। तो इसलिए उस 2 का प्रावधान के रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही।
नहीं, फिर 2 नहीं आएंगे तो 1 भी नहीं बनेगा। अगर कहीं 5% से नीचे 4 हो गया, नहीं हो नहीं सकता। वो तो चौके रिकमेंडेशन है कि जितने सीट रिजर्व कर दो, सीट रिजर्व कर दो, या जितने परसेंट। 2% का क्या मतलब हुआ? मैं तो बता रहा हूं जितने परसेंट पॉपुलेशन है नहीं 2%। मैं तो उनका फायदा बता रहा हूं। अगर 2% का लिमिट नहीं रखें तो नुकसान होगा। 4% होने पर 20 सीटें हैं तो 4 दूनी 8, 0.8% अर्थात 1 सीट। सुन लीजिए, 3% है तो 3 दूनी 6, 0.6 का भी 1%। जैसे ही 3 से नीचे आएगा, 2% आते ही वहां सीट बैकवर्ड क्लास की 0 हो जाती है। हमने फिर भी 2% पर 1 सीट को रिजर्व रख के उसको एक प्रोटेक्शन दी है। पढ़ते हो भाई 2% का 1 सीट रिजर्व कर दो बीसीए की। नहीं, ऐसे कैसे अगर होगा? 2 बैकवर्ड की है भाई ऐसे कैसे होगा? बैकवर्ड की 2 करते हैं तो 1 बीसीबी हो जाए, 1 बीसीए हो आखिर जाए। कोई एक पिछले दिनों में मिनिमम 1 बीसीए पंचायत के चुनाव में, मिनिमम कर दो बीसीए 1। पंचायत के चुनाव में देखो प्रायोरिटी दो। पंचायत के चुनाव में एक जगह क्या हुआ, 1 सीट, एक नहीं बल्कि 6-7 सीटें ऐसी गांव के पंचों के, और वो रह गए कि रिजर्वेशन तो हो गई, लेकिन वहां एक भी वोटर बीसी का मिला नहीं। और जब एक ही वोटर नहीं है तो अल्टीमेटली वो चुनाव हो ही नहीं सका। इसलिए न्यूनतम कुछ सीटें रखनी चाहिए। जब बाई इलेक्शन हुआ अब, तो दूसरे वार्ड का आदमी वहां से वहां से चुनाव लड़का है, तो इसलिए मैं कहता हूं न्यूनतम आखिरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर 2% भी नहीं है बैकवर्ड क्लास का, तो वहां रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। हमने 5% यानी 2% पर भी 1 सीट को इंश्योर किया है, वरना वो 1 भी होती नहीं जो फार्मूला बनाया है। इसलिए इस विषय को जहां तक क्यों बनाओ, आप तो सीट फिक्स करो। एक से तो नुकसान हो जाएगा मान्य बिना फार्मूला के नहीं चल सकता। इसी प्रकार अब आया है कि वार्ड बंदी।